दोस्तों, आपने एक पौराणिक कथा तो सुनी होगी, समुद्र मंथन की कथा, जिसमें असुर और देवता दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं और उसमें से 14 रत्नों को प्राप्त करते हैं। इसमें से एक अमृत कलश भी था। जी हाँ, अमृत कलश। हजारों साल के बाद हमारे भारत की सरकार फिर से वही समुद्र मंथन करने जा रही है और अब सरकार का लक्ष्य अमृत कलश प्राप्त करना नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए प्राकृतिक संसाधन यानी कि खनिज तेल और गैस को प्राप्त करना है। और इसी के लिए भारत की सरकार ने हाल ही में 84,000 करोड़, जी हाँ 84,000 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। इसके अंतर्गत होगा क्या कि भारत की सरकार और उससे जुड़ी हुई संस्थाएं मिलकर के भारत की जो 7,400 किलोमीटर की समुद्री सीमा है उसका मंथन करेगी, मतलब उसमें रिसर्च करेगी, एक्सप्लोर करेगी समुद्र की गहराइयों में और खोजेगी क्या? तेल। जी हाँ, तेल को खोजेगी कि क्या हमारे समुद्र की गहराइयों में तेल है, और अगर तेल मिलता है तो उस तेल का उपयोग हम लोग हमारी जरूरतों को यानी कि पावर की जो रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स, उनको पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि क्या ये मिशन भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा? क्या हम जो विदेशी तेल पर निर्भरता है उसको कम कर पाएंगे? और सवाल ये भी आता है कि इतना गहराई में जाकर के हम तेल निकालेंगे कैसे? इसके लिए जो टेक्निकल चैलेंजेस है उसको हम कैसे ओवरकम कर पाएंगे? क्या हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब एक साथ। अब समझना ये होगा कि जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, तो सभी चीजों के लिए जो एक कॉमन चीज बहुत कंज्यूम होती है वो है पेट्रोल, डीजल, गैस। जी हाँ, तो इसकी जरूरतों के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस की जो जरूरतें हैं वो हमारी कहां से पूरी? भारत का 85% क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, जिसको हम बाद में रिफाइन करके यूज करते हैं, विदेशों से आता है 85%। और लगभग 50% प्राकृतिक गैस जो हमारे घर के सिलेंडर में होती है, गाड़ी में डलवाते हैं, वो सभी गैसेस विदेशों से आती है और उसके लिए लगता है बहुत सारा भारत का पैसा। जी हाँ, भारत का कौन सा पैसा? वो पैसा विदेशी मुद्रा जो हमने हमारे किसी ना किसी सामान को, स्किल को बेच करके कमाया है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वहां से मुद्रा निकाल करके हमें ये तेल की जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। और इसके पीछे, इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो रुपया है वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर हमें तेल ही खोजना है, ढूंढना है, तो हम जमीन पे क्यों नहीं ढूंढ रहे, समुद्र की गहराइयों में क्यों ढूंढ रहे? तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि जितना भी जगह जमीन पर तेल था वहां लगभग दशकों पहले सभी जगह पर एक्सप्लोरेशन हो चुका है और जो तेल के भंडार थे वो ढूंढे जा चुके हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है। अब गवर्नमेंट के पास एक ही चारा बचता है, अल्टरनेट बचता है कि आसपास जो भारत के इलाके में समुद्री एरिया है जो भारत का है, उसमें भी तेल की खोज करें। भारत के पास लगभग 7,500 किलोमीटर, जी हाँ 7,500 किलोमीटर का समुद्री इलाका है, यानी कि समुद्र का किनारा है जिस पर कि तेल खोजा ही नहीं गया है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने समुद्र मंथन मिशन को स्टार्ट किया है। लेकिन समुद्र में होने वाला एक्सप्लोरेशन इतना आसान नहीं है। इसके साथ जुड़े हैं बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि समुद्र के तल में जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हजारों गुना होता है। समुद्र की गहराई में 2-3 किलोमीटर दूर यानी कि 2,000 से 3,000 मीटर की गहराई में जाना और उसको ढूंढना, मतलब कि संसाधनों को ढूंढना, तेल को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। इसके साथ जुड़े हैं बहुत सारे चैलेंजेस, जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है उतना आसान नहीं होता है। तो उन चैलेंजेस को गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी, कैसे हम लोग अचीव करेंगे, भारत कैसे कर पाएगा? क्या भारत के पास वो टेक्निक है जिससे कि हम इस चीज को कर पाए? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कैसे पता चलेगा कि समुद्र की गहराई में तेल है या नहीं, या कौन कौन से संसाधन वहां पर मौजूद हैं, प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। तो इसके लिए आप समझिए, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम सिटी स्कैन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। सिमिलरली बड़े बड़े शिप्स होते हैं, मैसिव शिप्स, जिनके ऊपर अल्ट्रासोनिक मशीन्स लगी होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन्स। वो समुद्र का अल्ट्रासाउंड करती है, मतलब समुद्र के अंदर साउंड वेव्स को भेजती है। साउंड वेव्स समुद्र की गहराइयों में टकरा करके वापस आती है और जो वापस आया सिग्नल उसको हम लोग एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं, सुपर कंप्यूटर्स के अंदर डालते हैं, और उसका विश्लेषण करके ये पता चलता है कि समुद्र की गहराई में जो चट्टानें हैं वो किस तरह की हैं, कैसी चट्टानें हैं, उनकी बनावट कैसी है, सरफेस कैसी है, और उसकी गहराई में क्या क्या पॉसिबली हो सकता है। फिर आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ड्रिल किया जाता है। कहां पे? समुद्र की गहराइयों में 2-3 किलोमीटर नीचे एक ड्रिल बिट जाएगा और वो ड्रिल करेगा कहां तक? जहां तक संभावना है ऑयल हो सकता है। अब जितनी जगह ड्रिल किया जाएगा, जैसे हम लोग हमारे घर पे कभी पानी के लिए बोरवेल करवाते हैं, ड्रिल करवाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर एक बोरवेल में यानी कि ड्रिल में पानी निकल आए। वैसे ही जरूरी नहीं है कि जहां पर कंप्यूटर ने बोला है कि यहाँ ऑयल हो सकता है वहां पे ऑयल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ड्रिल किया जाता है और देखा जाता है कि वहां पर तेल है या नहीं।
और इसके लिए चाहिए होते हैं बहुत बड़े बड़े ऑयल रिग्स और ऑयल ड्रिल्स। रिग्स होते हैं जो कि समुद्र पे फ्लोट करते रहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और ये फ्लोटिंग रिग्स समुद्र की गहराइयों से तेल को ऊपर तक निकालते हैं। चलिए जानते हैं तेल को कैसे निकालते हैं। अब आता है तीसरा स्टेप। मान लीजिए कि कहीं पर ऑयल मिल गया या गैस मिल गई, तो क्या उसी दिन से, जैसे हमारे घर पे हम लोग बोरवेल लगाते हैं, जिस दिन पानी मिला उसी दिन से पानी निकालना स्टार्ट कर सकते हैं? ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जहां पे हमें ऑयल मिला है, हमें वहां पे ऑफशोर एक रिग बनाना पड़ता है। रिग के साथ बिछती है पाइपलाइंस, क्योंकि जो ऑयल निकला उसको हम कहां कलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए समुद्र से पाइपलाइंस आती हैं किनारे पर, और किनारे पर या उसके आसपास कहीं पे फैसिलिटी बनाई जाती है जहां पे उसको स्टोर भी किया जाता है और फर्दर यूज के लिए उसको प्रोसेस भी किया जा सकता है, जिसे कि हम रिफाइनरी कहते हैं। फिर दूसरा सवाल आता है 84,000 करोड़ तेल ढूंढने के लिए। जी हाँ, जस्टिफाइड है। अगर हमें तेल मिल जाता है तो ये पैसा तो कुछ ही सालों में वसूल हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं जो कि हमें सीधे सीधे नहीं बताई जाती है, लेकिन हमें समझना होगा। अगर हम हमारे 7,500 किलोमीटर के समुद्री किनारे का एक अच्छा सा स्कैन कर लें और हम पता कर लें कि कैसा हमारा समुद्र के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस तरह की चट्टानें हैं, किस तरह के खनिज हैं, किस तरह के वनस्पति हैं और किस तरह के जीव हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये सब सर्वे और ये सब डेटा हमारे बहुत काम आ सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टि से भी कि हम वहां से ऑयल नहीं मिला तो हो सकता है कोई और संसाधन है जो कि हम वहां से प्राप्त कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर सोनार से स्कैन हो रहा है, सिटी स्कैन हो रही है, क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो सिर्फ तेल ही ढूंढा जा रहा है। पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, एक मैप आ जाएगा समुद्र के बॉटम का, उसके तल का, जो कि हमारे बहुत काम हो सकता है। तो फिर सवाल यही आता है कि क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? जी नहीं, तत्काल में तो नहीं होगा, लेकिन हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है, जिससे डॉलर्स, जिससे कि हम ऑयल, पेट्रोल, गैसेस को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, वो जरूर बचने लगेगा। हजारों करोड़ रुपए हर साल हमारा फॉरेन रिजर्व जाता है ऑयल खरीदने। अगर मान लीजिए हम 50% तक भी अपना ऑयल खुद बना पाए तो हम बहुत सारा फॉरेन रिजर्व बचा सकते हैं। और इन सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है, इसके पीछे जो उद्देश्य है, हम हमारी अगर जरूरतों को खुद पूरा कर पाए तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे कम हो जाएगी। हाल ही में ईरान वाले युद्ध में हमने देखा, ईरान और अमेरिका के युद्ध में हमने देखा कि हमें गैस के लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, गैस नहीं मिल रही थी। तो अगर भविष्य में इस तरह की कोई और स्थिति बनती है तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कम से कम 50% जरूरत हम अपनी पूरी कर ही सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा भारत की। और भारत का जियोपॉलिटिकल जो एक रुतबा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि जो पावर है, पावर मतलब एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम अपनी पूरी कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम सब कुछ अपना पूरा कर पा रहे हैं। तो भारत के सपने को पूरा होने में कुछ साल या कुछ दशक भी लग सकते हैं। तो आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि भारत का ये सपना पूरा हो और भारत को बहुत सारा तेल और गैस मिल जाए। आपका क्या मानना है? क्या इससे हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? ये 84,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो काम आएगा भारत के? कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या मानते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।